थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है अक्रॉस इंडिया। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थापर के बारे में। ये चैनल है एडमिशन एकेडमी, आप देख रहे हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये थापर का जो इस साल का एडमिशन होने वाला है 26-27 सेशन के लिए, उसका नंबर ऑफ सीट है, सीट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अलग अलग सीट्स यहाँ पे दिखा गया है। इंजीनियरिंग के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पटियाला कैंपस, कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम। सबसे ज़्यादा सीट जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 960 सीट, इसके बाद 540 पटियाला कैंपस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। बिजनेस सिस्टम में मात्र 60 सीट है। ये थोड़ा बढ़ भी सकता है काउंसलिंग के समय, लास्ट ईयर वो ऐड किए थे कुछ ब्रांचेस। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो होना चाहिए, आप 10+2 पास हो, 60% मिनिमम होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, SC ST PWD के लिए 55%। अब इसके बाद बात करें, पास विद ए गुड मॉरल कैरेक्टर, इज ए इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 10+2 2024, 25 या 26 में पास होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। एडमिशन क्राइटेरिया दो तरह से होता है, एक होता है जेई मेंस के बेसिस पे, एक 10+2 के बेसिस पे। तो जेई मेंस के बेसिस पे आपको सारे ब्रांचेस ऑप्शन हो जाएंगे, बट अगर आप 10+2 के बेसिस पे चाहते हैं तो 10 से 16 तक जो ऑप्शन है इसमें ब्रांच का वही मिल पाएगा 10+2 के बेसिस पे। ये लास्ट ईयर से चेंज हो जाए, पहले सबको सब मिल जाता था, मतलब 10+2 के रिजल्ट, मतलब डायरेक्ट बोर्ड के हिसाब से भी अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको सारा सीट मिल सकता है, बट अभी कुछ ब्रांचेज ही मिल सकते हैं, कुछ नहीं मिल सकते। तो ये हो गया। अब आगे बात करें, कौन कौन सा ब्रांच अवेलेबल है वो सब यहाँ पे दिख रहा है, क्या उसमें पढ़ाई होगा, क्या है ऑब्जेक्टिव उसका, वो सब दिखाई दे रहा है। साइड वाइज आप चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट में 50% जो है वो पंजाब वालों के लिए रिजर्व होगा, और ऐसे बच्चे जो पंजाब में क्लास 12 का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए, प्लस जो पंजाब के हैं बाहर एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन उनके पास पंजाब का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अवेलेबल है, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी जो 50% है वो बाहर वाले बच्चों के लिए है। उसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST, होम स्टेट के लिए भी रिजर्वेशन है और अदर स्टेट के लिए भी है। तो जो भी कैटेगरी से आप हैं यहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। 50% जैसा कि हम बोले हैं बाहर के लिए है। फिर इसी तरह से जम्मू कश्मीर माइग्रेंट के लिए है, यूनियन टेरिटरी नॉर्थ ईस्ट वाले स्टूडेंट के लिए जैसे सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल, असम, ये सब के लिए। अब आगे बात करते हैं, बोर्ड टॉपर्स के लिए अलग से है रिजर्वेशन। इसी तरह से यहाँ पे रिजर्व कितना सीट है ये सब दिखा रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। और फिर आप यहाँ पे चेक करें कि 8 मई तक अगर आप करेंगे एप्लीकेशन, 8 मई 2026 तक, तो 1500 लगेगा एप्लीकेशन फ़ी। 8 मई के बाद करेंगे तो 2000 लग जाएगा। इसके बाद जो भी एलिजिबल स्टूडेंट राउंड में होना चाहते हैं किसी भी राउंड में, जैसे मान लो 5 राउंड हो रहा है, 6 राउंड हर साल होता है, 2, 4, 5 राउंड तो होता ही है। जिस भी राउंड में आपको एलिजिबल होना है उस राउंड का रिजल्ट से 3 दिन पहले मिनिमम आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे मान लो पहला राउंड हो रहा है 10 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल तक आपको रजिस्टर करके रखना है। इसी तरह से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन फॉर्म, 10+2 का सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन, और फिर रिजल्ट कार्ड एंड एडमिट कार्ड ऑफ जेई मीन्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल। इस तरह से और भी साइड वाइज आप चेक कर सकते हैं। माइग्रेशन भी लगेगा। फिर बाकी सब जो है वो नॉर्मल चीज़ें लिखी गई है, आपको ध्यान रखना है। बाकी इंस्ट्रक्शन जो काउंसलिंग के लिए है, राउंड में आपको सीट मिल जाएगा तो आप उसको फ्रीज भी कर सकते हैं अगर आप उससे सेटिस्फाइड है। नहीं तो आप अगले राउंड में जा सकते हैं, वो सीट रहेगा आपके पास, नया सीट आएगा अगला राउंड में तो आपको नया मिल जाएगा। इस सब प्रोसेस के लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए आप ले सकते हैं, मेरे साइड वाइज इन्फॉर्मेशन दिया गया है। हर एक कॉलेज के लिए अक्रॉस इंडिया जितने भी काउंसलिंग होते हैं, मणिपाल, बिटसाइड, कॉमेट के, AEEE, या फिर आप SRM का बात करें, जेई मेन्स या जेई एडवांस, गुडसेट, जितने भी एग्जाम अक्रॉस इंडिया या कॉलेज है हर एक के लिए गाइड करते हैं। आप थापर के लिए ले सकते हैं या सबके लिए एक डाउट सेशन ले सकते हैं जिसमें कि सब कुछ आप कुछ पूछ सकते हैं एक बार, फिर सही लगे तो आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारा डिटेल दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। विड्रॉ भी कर सकते हैं, रिफंड पॉलिसी कुछ दिन में आ जाएगा, यूजीसी के तहत आपको रिफंड में मिल जाएगा अगर सीट बाद में पसंद ना आए तो। फी इंस्टॉलमेंट जो होता है, एडमिशन फ़ी प्लस सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेमेंट है वो आपको अलॉटमेंट के बाद देना पड़ेगा। तो वो कितना लगता है वो सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। कितना कैंपस का रिक्रूटमेंट होता है, मतलब परसेंटेज कितना प्लेसमेंट हो जाता है, कितना एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज है, कट ऑफ किया जाता है हर साल का, इस साल क्या जाएगा, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।